सलमान की रामायण जो कभी पूरी ना हो सकी, पूजा भट्ट और सोहेल का रिश्ता, फिल्म का क्लाइमैक्स ही बदल गया। 4000 करोड़ की सबसे बड़ी रामायण। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस सपने की दास्तां है जो पूरा होते होते टूट गया। जिस रामायण को 90s के दशक में सलमान खान के चेहरे से सिनेमा पर अमर किया जाना था, वो अधूरी रह गई, क्योंकि कहानी के पीछे छुपा था एक इश्क, एक टकराव और एक फैसला, जिसने बॉलीवुड की सबसे भव्य फिल्म बनने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। और अब 30 साल बाद वही रामायण लौट रही है। इस बार रणवीर राम बनकर आ रहे हैं। यश रावण की गर्जना लाएंगे और नितेश तिवारी उस अधूरे इतिहास को फिर से लिखने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सलमान की रामायण पूरी हो जाती तो क्या आज की रामायण से भी बड़ी होती? और क्या सिर्फ पूजा भट्ट की वजह से सलमान राम नहीं बन पाए और वो रामायण अधूरी रही, तभी रणबीर कपूर को मिला राम बनने का मौका? ये क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, देते हैं इस चीज का आपको डिटेल्ड एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। ये कहानी है दो रामायणों की। एक वो जो 90s के दशक में बनते बनते ही अधूरी रह गई, और दूसरी वो जो 2026 में धमाके के साथ धमाल मचाने आ रही है। बात कर रहे हैं 90s के दशक में, जब सलमान खान फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार बन चुके थे। तब उनके छोटे भाई सोहेल खान ने एक बड़ा प्रोजेक्ट उठाया, बड़े पर्दे पर रामायण दिखाने का सोचा। सोचिए, उस वक्त सलमान को भगवान राम का रोल दिया गया था और वो अपने धमाकेदार लुक में राम की भूमिका निभाने को तैयार थे। साथ ही मां सीता की भूमिका के लिए सोनाली बेंद्रे को चुना गया था, जिनका स्टाइल और आकर्षण उस वक्त के हल्के फेवर में चार चांद लगा देता था। वहीं पूजा भट्ट ने भी अपने दमदार असर दिखाने के लिए हिस्सा लेने की तैयारी कर ली थी। शायद वो मंदोदरी या किसी और प्रभावशाली किरदार में नजर आने वाली थी। रावण के रोल के लिए भी चर्चा जोर पर थी, लेकिन उस समय सार्वजनिक तौर पर किसी नाम को फाइनल नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की तो लगभग 40% शूटिंग भी हो चुकी थी और सलमान खान ने इसके बारे में इंटरव्यू देकर प्रमोशन शुरू कर दिया था। सब कुछ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह चल रहा था। लेकिन तभी एक निजी मसला प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा गया। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो सोहेल खान और पूजा भट्ट के बीच अफेयर की अफवाहें फैल गई। किसी ने कहा कि वो दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही करीबियां बढ़ गई हैं। 1995 में एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने खुल के बता दिया कि वो सोहेल से शादी करने जा रही हैं। अब जबकि इस बात की जानकारी सलीम खान को मिली तो उन्होंने तुरंत सलाह दी कि इस रिश्ते से दूर रहना चाहिए ताकि फिल्म का काम प्रभावित ना हो। लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था। पूजा ने फिल्म से अपना नाम काट लिया और बस पूरा प्रोजेक्ट एक झटके में ठप हो गया। उस समय यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे महंगी और भव्य पौराणिक फिल्म बनने जा रही थी, लेकिन निजी रिश्तों में आई उथल पुथल की वजह से वो अधूरी रह गई। सोचिए, अगर वो रामायण पूरी हो जाती तो शायद वो इतिहास में अपना अलग मुकाम बना लेती, लेकिन नहीं, फिल्म रुक गई और सिर्फ एक क्या होता अगर की कहानी बनकर रह गई। अब आते हैं आज के जमाने में वापस आ रही नई रामायण पर। इस बार जो रामायण बनने जा रही है वो नितेश तिवारी के निर्देशन में है। नितेश तिवारी ने दंगल, छिछोरे जैसी हिट फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है और अब उन्होंने इस पौराणिक गाथा को नया जीवन देने का बड़ा खेल खेला है। इस नई रामायण में भगवान राम के रोल में है रणबीर कपूर, जिन्होंने अपने काम से साबित कर दिया है कि वो हर किरदार में जान डालने से पीछे नहीं हटते। रणवीर का रूपांतरण देखने लायक है। उनके फिटनेस रूटीन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा हर जगह चल रही है। सीता के रोल में हमें साउथ की स्टार सई पल्लवी दिखेंगी, जिनकी मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों इस भूमिका के लिए
परफेक्ट साबित हो रहा है। और अब बात करें रावण की, तो यहाँ केजीएफ के दमदार सुपरस्टार यश को रावण के रोल में देखा जा रहा है, जो अपने पहले से बनी करिश्माई और आक्रामक छवि के साथ इस किरदार में 4 चांद लगा देंगे। हनुमान के किरदार के लिए तो अफवाहें हैं कि विजय सेतुपति या सुनील शेट्टी में से किसी को चुना जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस नई रामायण का बजट भी कमाल का है, लगभग 4000 करोड़ रुपए यानी $5000 मिलियन का बजट है, जो इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनाने जा रहा है। फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में, ताकि कहानी को विस्तार से बताने का पूरा मौका मिले। प्रोडक्शन में प्राइम फोकस स्टूडियोज जैसी इंटरनेशनल क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीएफएक्स, मोशन कैप्चर, आईमैक्स, डॉल्बी विजन ऑडियो और बहुपक्षीय शूटिंग फॉर्मेट के साथ ये फिल्म न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में धमाकेदार एंटरटेनमेंट देने को तैयार है। अब अगर हम दोनों रामायणों की तुलना करें तो 90s के दशक की रामायण में वो सब कुछ था जो एक सुपरहिट फिल्म के लिए चाहिए। जबरदस्त स्टार पावर, भव्य सेट और एक पौराणिक कहानी जो लोगों के दिलों को छू सकती है। लेकिन वहीं एक निजी घटना ने इस प्रोजेक्ट को अधूरा कर दिया, जिससे सालों बाद भी यह एक अफसोस भरी कहानी बनकर रह गई। दूसरी ओर नितेश तिवारी की रामायण में सब कुछ आधुनिक है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की ग्लोबल पहचान बनाने वाला एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कहानी में टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल वाणिज्यिक स्केल का जुड़ाव ऐसा है कि ये फिल्म हर किसी के होश उड़ा देगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उस वक्त पूजा भट्ट और सोहेल खान के बीच नजदीकियों की चर्चा थी, जिसके चलते विवाद हुआ और फिल्म पर असर पड़ा। लेकिन अगर सलमान खान की रामायण पूरी हो जाती तो शायद उस दौर में वो एक मिसाल बन जाती, एक फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई होती बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अपना बड़ा नाम किया होता। बल्कि उस वक्त की पौराणिक फिल्में तो बस टीवी तक ही सीमित थी, लेकिन यह रामायण सिनेमाघरों के बड़े पर्दे पर लोगों के दिलों में राज कर जाती। मगर किस्मत में लिखा था कि निजी जटिलताओं के चलते वह अधूरी रह गई और अब 30 साल बाद जब रणवीर कपूर, सई पल्लवी और यश के चमत्कार प्रदर्शन के साथ नितेश तिवारी की टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो लगता है कि ये वो मौका है जिसमें पुराने सपनों को पूरा करते हुए इतिहास को लिखा जाएगा। इस नई रामायण में नितेश तिवारी ने जो विजन अपनाया है वो सिर्फ एक पौराणिक कहानी का नहीं, एक नया रूप लेकर आएगा, बल्कि ये दर्शकों के मनोरंजन के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने का प्रयास है। फिल्म की तैयारी में ग्लोबल क्वालिटी की टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल क्रू और बड़े बजट का इस्तेमाल यह दिखाता है कि अब ये सिर्फ लोकल सिनेमा नहीं बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को आकर्षित करने वाली है। सलमान की रामायण जहां एक अधूरा सपना बन गई, वहीं रणबीर की रामायण में पूरा होने का दम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम एंटरटेनमेंट की लगातार स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए आयुन भारत के साथ।